समस्त भगवत प्रेमियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप अभी जो वीडियो देखने जा रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास एवं शुभ आशा है कि ये वीडियो आपको भगवान के नज़दीक होने में मददगार होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान कौन है, उनके नाम रूप क्या है, भगवान में विशेष 5 गुण क्या है जो किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहिब आदि धर्म ग्रंथों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान एक है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को धैर्यतापूर्वक पूरा देखें, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसे जानने की कोशिश की जाती है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कनेक्शन विद गॉड चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिनको जानने की कोशिश न केवल साधु संत बल्कि हर मनुष्य आत्माएं न कि इस जन्म अनेक जन्म जन्मांतर से करती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वयं परमपिता परमात्मा के बारे में। जी हाँ, जिनको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड अनेक नामों से पुकारते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है कि भगवान कौन है, भगवान का नाम रूप क्या है। भगवान की महिमा में हम गाते हैं कि वो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुखहर्ता, सुखकर्ता, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद है। सो असरंती महिमा के अधिकारी वो परमपिता परमात्मा है। आज जो ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे हर कोई दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर कोई दुखी है। हर कोई भगवान से कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन भगवान को कनेक्ट होने के लिए पहले हमें उनको जानने की ज़रूरत है। जी हाँ, जो कुछ भी मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य है। जी हाँ, अब सोचिए, भगवान को भगवान से बेहतर कौन जानता है। जी हाँ, तो यही हम अभी डिस्कशन करेंगे कि रियली में वो परमात्मा कौन है। परमात्मा को जानने के लिए पहले परमात्मा के शब्द को समझना पड़ेगा। परमात्मा शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, परम प्लस आत्मा। अर्थात दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, सबसे परम अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, देवात्मा 33 करोड़ है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं, मामा, चाचा, भाई, बहन अनेक होते हैं, लेकिन पिता एक होता है। मंत्री अनेक है, लेकिन प्रधानमंत्री एक है। लाइक दैट हमें देखिए, मामा चाचा से भी कुछ ना कुछ मिलता है, राइट, लेकिन पिता से पूरी प्रॉपर्टी के हम अधिकारी हो जाते हैं, राइट। वैसे ही देवी देवता, धर्मात्मा से कुछ कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन परमात्मा सागर है, राइट। इसलिए परमात्मा के लिए कहा जाता है, भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, राइट। तो परमात्मा वो है जिनके अंदर विशेष 5 गुण हैं, जो गुण ना देवात्माओं के पास है, ना धर्मात्माओं के पास है, ना महात्माओं के पास है। जी हाँ, और वो 5 गुण हुए, नंबर 1 सर्वधर्म मान्य, नंबर 2 अजन्मा, नंबर 3 सर्वोच्च, नंबर 4 सर्वशक्तिमान, नंबर 5 सर्वज्ञ। तो ये सब परमात्मा के विशेष क्वालिटीज है जो किसी के पास नहीं है सिवाय परमात्मा के, राइट। तो पहले नंबर पॉइंट पे हम आते हैं। अभी पहला नंबर पॉइंट हुआ सर्वधर्म मान्य। देखिए, परमात्मा कोई विशेष धर्म के पिता नहीं है, वो सर्व आत्माओं के पिता है, राइट। परमात्मा वो है जिसे हर धर्म की आत्माएं मानती है, इसलिए कहा गया कि सर्वधर्म मान्य।
तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा एक कैसे है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म में हम सभी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है? देखिए, देवी देवताओं की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। देवी देवताओं की महिमा में हम गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म। तो ये होगी देवी देवताओं के। परमात्मा के लिए हम कहते हैं शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुखहर्ता सुखहर्ता, ये परमात्मा की महिमा है। देखिए, परमात्मा के बाद में स्थान है देवात्माओं का, फिर धर्मात्माओं का, लेकिन परमात्मा सबसे ऊंचे हैं, ये हमें समझना है। परमात्मा का लेशन कंप्लीट होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि देवी देवता कब भारत में आते हैं, 33 करोड़ क्यों गायन है, सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक टोटली हम फोकस कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर। ठीक है, तो फिर से वही सवाल उठता है कि परमात्मा कौन है हिंदू धर्म के हिसाब से। अब देखिए, परिवार में बड़ा किसे कहेंगे? 2 क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे पहली क्वालिटी है कि वो उम्र में बड़े होने चाहिए। नंबर 2, सब कोई उनको मानने चाहिए। तो वैसे ही भारत में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? हम सभी जानते हैं राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। वो परमात्मा शिव का ही मंदिर हुआ। और फिर देखिए, भारत में आप कहीं पर चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं पर कोई भी राज्य में चले जाइए, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, आपको शिव के मंदिर हर जगह में मिल जाएंगे। शास्त्रों में भी वर्णित है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात शिव को परमात्मा की आख्या दी गई है। अब देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने परमात्मा शिव की पूजा की है। रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी ने शिव की पूजा की है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने पूजा की है। दुर्गा जी, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने शिव जी की, गणेश जी ने, सब ने शिव परमात्मा की पूजा आराधना की है। इसीलिए परमात्मा शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। परमात्मा शिव की और एक विशेष क्वालिटी है, वो है अजन्मा। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, अजन्मा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में परमात्मा शिव नहीं आते। गीता में भी 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में परमात्मा की महिमा के बारे में बताया है कि परमात्मा अजन्मा है। अब देखिए, इसको आप देवी देवता के साथ कंपेयर कीजिए कि जैसे अगर हम श्री राम श्री कृष्ण की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी भी माँ के गर्भ से जन्म लिए, कृष्ण जी भी लिए, फिर माता पिता के द्वारा लालना पालना ली, फिर गुरु के द्वारा शिक्षा भी पाई। लेकिन किसी शास्त्र में परमात्मा शिव को किसी गर्भ से जन्म होता हुआ दिखाया नहीं है। शिव परमात्मा के कोई पिता माता के बारे में वर्णित नहीं है, न कि कोई गुरु के बारे में, क्योंकि परमात्मा शिव ही स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। परम पिता के रूप में हमको वो सुख शांति आनंद अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, परम शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए परमात्मा शिव को त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हर शास्त्र में देख लीजिए, शिव ने ज्ञान दिया हुआ है। तीसरी, परम सद्गुरु, सदगति दाता, मुक्ति दाता। इसलिए परमात्मा शिव का और एक नाम भी है मुक्तेश्वर जी। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि शिव ही परमात्मा है। अब समझने की बात है कि परमात्मा शिव का रूप कैसा है। इसके लिए अब कंपेयर करेंगे कि देवी देवताओं के मंदिर और शिव के मंदिर में।
आप कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में चले जाइए, आपको वहां पे मूर्ति या आकार की पूजा होती है वहां पर। लेकिन शिव के मंदिर में निराकार की पूजा होती है, जिनको हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। दीप में ज्योति का आकार ऐसा है, अर्थात निराकार को आकार देके पूजा करते हैं। नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे, दूध कैसे चढ़ाएंगे, इसीलिए आकार देके हम पूजा करते हैं। शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 42 में कि एक शिव ही है जिनकी निराकार की पूजा होती है। शिवलिंग का ही अर्थ है निराकार का प्रतीक। यस, तो ज्योतिर्लिंगम, लिंग का यहां पे अर्थ हुआ आकृति व चिन्ह, अर्थात ज्योति स्वरूप निराकार का चिन्ह। दूसरा भी लिंग का हम अर्थ समझ सकते हैं कि देखिए, अगर मेरे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो उस आत्मा को आप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग कुछ कहेंगे क्या? नहीं, वो निराकार है, राइट। तो परमात्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, वो हमेशा सदा शिव अर्थात सदा निराकार ज्योति है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम माने ज्योति स्वरूप सदा है, इसलिए परमात्मा शिव का रूप हुआ निराकार ज्योति। श्रीमद् भगवत गीता में भी परमात्मा के रूप के बारे में वर्णित है। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में परमात्मा की महिमा में बताया गया कि परमात्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप है, अनादि है। तो यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि परमात्मा निराकार ज्योति है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी हम समझ सकते हैं। जीवन में देखिए, जब भी हम कभी गिर जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जब भगवान को याद करते हैं तो हमें कोई आकार की याद नहीं आती, निराकार की याद आती है। आप सभी ने अनुभव किया होगा, भगवान कहते ही हमें वो निराकार की याद आती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आत्मा हम जानते हैं वो ज्योति है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी तो ज्योति होंगे। ये शेर का बच्चा शेर होता है, गाय का बच्चा गाय की तरह होता है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी तो ज्योति होंगे। तो इन सब से हम समझ पा रहे हैं कि परमात्मा का रूप निराकार ज्योति है। अब हम आते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म में गुरु नानक देव ने ग्रंथ साहिब में परमात्मा के रूप के बारे में लिखा है निरंकार, निर प्लस आकार अर्थात निराकार। और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा की महिमा की है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, अर्थात एक परमपिता परमात्मा एक है, वो अकाल है जिनको काल कभी खा नहीं सकता। जैसे परमात्मा शिव के बारे में हम बोलते हैं कालों के काल महाकाल, अजूनी जो गर्भ के अंदर नहीं आते हैं, निर्भय निर्वैर, राइट। तो ये कितनी सुंदर परमात्मा की महिमा की गई है। तो परमात्मा सिख धर्म के हिसाब से भी निराकार ज्योति है। अब हम आते हैं ईसाई धर्म के हिसाब से। ईसाई धर्म में हजरत मूसा को दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उस दिव्य ज्योति को देखते ही उन्होंने कहा यहोवा, अतः उसका अर्थ हुआ द सुप्रीम लाइट अर्थात ज्योति। फिर जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा की महिमा के लिए कहा है गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा ज्योति है। और उस ज्योति की यादगार के लिए जब वो चर्च में जाते हैं तो कैंडल लाइटिंग करते हैं। कैंडल लाइटिंग के हिसाब से उस ज्योति को देख के वो परमात्मा को याद करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि परमात्मा का रूप ज्योति है। अब हम इस्लाम धर्म में जाते हैं। इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थान मक्का है। वहाँ पे एक पवित्र पत्थर है जिसको कहते हैं कावा का पवित्र पत्थर, वो भी निराकार स्वरूप है। जब कोई वहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं तो पहले उस पत्थर को चूमते हैं, फिर 7 बार परिक्रमा करते हैं, फिर अंत में कहते हैं हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल हो। परवरदिगार का अर्थ परमेश्वर,
नूरे इलाही का अर्थ हुआ अल्लाह नूर है, नूर का अर्थ हुआ ज्योति। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि परमात्मा का रूप ज्योति है, राइट। अब आते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अब देखेंगे कि गौतम बुद्ध को हमेशा तपस्या के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो किसका ध्यान कर रहे हैं, राइट। अब आज भी जापान में चले जाइए, आपको 3 फुट हाइट का एक रेड कलर का पत्थर वहां पे रखते हैं, जो कि शिवलिंग टाइप का पूरा पत्थर है, और उसको ध्यान करते हैं, और उस पत्थर को कहते हैं चिनकुन सेकी, अर्थात शांतिदाता, अर्थात परमात्मा को याद करते हैं निराकार ज्योति के रूप में। जी हाँ। अब आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर है। जी हाँ। और महावीर स्वामी भी ध्यान कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कभी अपने को परमात्मा नहीं कहा है, लेकिन देखिए जब वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, उनके कोई भी चित्र को आप देखिएगा तो उनके दिल में ज्योति दिखाया गया है। अतः वो ध्यान किसको करे, वो निराकार ज्योति को ही ध्यान करे, इसलिए दिल में ज्योति का सूचक है। और उनके निर्वाण दिवस के दिन अर्थात दीपावली के समय सब कोई वहां पे जाके प्रार्थना करते हैं, हे महावीर स्वामी, आपने जो शिवधाम की प्राप्ति की है वो हमें भी प्राप्त हो, राइट। यहाँ पे भी शिवधाम का नाम। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमात्मा भी निराकार ज्योति है। तो इन सब कंक्लूजन से एक चीज हमको समझ में आई, चाहे हिंदू धर्म में हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में, इस्लाम धर्म में नूर के रूप में, ईसाई धर्म में गॉडिश लाइट के रूप में, हर धर्म के हिसाब से परमात्मा एक निराकार ज्योति है। नाम भगवान के अनेक अलग अलग दे दिए हैं, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान, लेकिन वो है एक ही निराकार ज्योति। अगर ये बात हम सभी को समझ में आ जाए तो आज इतने झगड़े खत्म हो जाए। जी हाँ। अब और एक सवाल आता है कि भगवान का नाम क्या है। जी, हमारा तो नाम शरीर पे पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम जो हुआ गुणवाचक अर्थात कर्तव्यवाचक नाम है। इसलिए परमात्मा का नाम शिव है, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। कोई जेल में कैदी है, कितने हत्या किए, तो भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर भी जाती है। भगवान चाहते हैं सबका कल्याण हो, क्योंकि उनका दिल महान है, वो सबका उद्धार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। हम कभी अपने पिता का नाम से उनको उच्चारण नहीं करते, उनको पिता व बाबा बोलते हैं। उसी अनुसार भगवान के नाम से उच्चारण करने से बेहतर है भगवान को पिता व बाबा के शब्द से उच्चारण करें, तो हम नज़दीक हो पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, भोले बाबा पार करेगा, तो बाबा शब्द बड़ा मीठा शब्द है, शिव बाबा बाबा। तो हम भगवान के नज़दीक हो सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, राइट। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर गुणों की ट्रांसफॉर्मेशन भगवान की हो पाती है, हम भगवान के अति क्लोज हो पाते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हमने यही डिस्कशन किया कि परमात्मा ज्योति है जिनका नाम शिव है। मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, अब इस वीडियो देखने के बाद में पहले भगवान का धन्यवाद कीजिएगा कि हे परमात्मा, हे शिव बाबा, मैंने आज आपका नाम रूप को जान लिया है, जो जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। आपके वाणी के द्वारा ही हमने जाना है। तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आपसे बातें करता रहूँगा, आपके क्लोज होता रहूँगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। जी, हम बोलते हैं ना भगवान मेरे अंदर है, कभी बोलते हैं भगवान ऊपर है, तो इसका रहस्य को भी समझेंगे। जी, भगवान के वाणी के हिसाब से हम इसके रहस्य को भी समझेंगे, और फिर हम जानेंगे भगवान के जो गुण हैं, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर
आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा अगर कोई परमात्मा को जान जाए, उसके साथ कनेक्ट हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने समय तक आप साथ रहे, भगवान के गुणों की महिमा सुनते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।